हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल JS अकेडमी एजुकेशन फॉर ऑल। आज का हमारा टॉपिक लीडरशिप के हवाले से है। व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है, मैनेजर कौन है और लीडर्स कौन है, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल्स एंड क्वालिटी और लीडरशिप थ्योरीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लीडर्स कौन है? लीडर इज द वन हु नोज द वे, goes the way and show the way। लीडर लीडर कौन है? someone who can influence others, who has a managerial authorities। लीडर्स वो हैं जिनके पास जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे और उनके पास मैनेजरियल अथॉरिटी हो। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप प्रोसेस है इन्फ्लुएंस का फॉर अ कॉमन पर्पस के लिए, यानी कि फॉर कॉमन गोल्स के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना लीडरशिप कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर इसकी लीडरशिप इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, यानी कि आप अपनी पर्सनल पावर का इस्तेमाल करते हुए दैट क्रिएट अ प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी। पर्सनल पावर का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें जिससे आप एक एडवांसिंग कम्युनिटी क्रिएट हो टूवर्ड्स कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए। लीडरशिप को अब हम देखेंगे, अगर हम अपने जो एक लीडर्स है वो अपने पर्सनल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करेगा, ठीक है, उसे काम बताएगा, फिर उसे बताएगा किस रास्ते पे जाना है और उसे गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, और उसके साथ मिलके वो कोऑर्डिनेट करेगा कंपनी कॉमन अपने पर्पस की खातिर। पोजिशनल पावर्स के अंदर लीडरशिप जो है वो पोजिशनल पावर नहीं है। अगर आप अपनी पोजिशनल पावर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप लोग किसी पोजीशन पे हैं, मिसाल के तौर पे बॉस हैं या मैनेजर्स हैं, तो आप लोगों को कहते हैं कि ये फलां हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करना है, ये टारगेट है, हमें ये पूरा करना है, तो उस पर उसको प्रेशराइज करोगे और उसे टाइम पे ओके हमें फलां डेट और टाइम पे ये टारगेट पूरा करना है इससे वो, लेकिन वो पोजिशनल पावर का इस्तेमाल करोगे तो वो उससे आपकी लीडरशिप ज़्यादा अरसे कायम नहीं रहेगी, ठीक है। लोग आपकी बात तो मानेंगे लेकिन आपके बैक पीछे बातें करेंगे। जो लीडरशिप है वो पर्सनल पावर का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो लीडरशिप आपकी ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी। इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस दो तरह की आ जाती है, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ जाती है और एक नेगेटिव आ जाती है। पॉजिटिव में ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, उसके साथ फ्रेंडली होते हो और उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हो और उसे बताते हो कि आपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है, उसकी हेल्प करते हो, उसकी प्रॉब्लम सुनते हो, लिसनिंग करते हो, उसे गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो, ठीक है। और जो नेगेटिव है उसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशराइज करते हो उसे, ठीक है, और उसको एक डेडलाइन फ्राहम करते हो ओके फलां डेट को हमने ये टारगेट अचीव करना है। इससे वो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ वो जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा और वो काम तो करेगा लेकिन उससे उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी और आप उसका आपका जो इम्प्रेशन है उस पर वो अच्छा नहीं पड़ेगा। इससे आपकी लीडरशिप ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगी। प्रोग्रेसिव एडवांसिंग, अगर आपकी इन्फ्लुएंस जो है आपकी पॉजिटिव होगी, उससे ये होगा कि आपके अंदर प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट आएगी। ये यानी कि लीडरशिप जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है कि यानी आप इसमें काम करते रहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करते रहते हो। एक दफ़ा नहीं आपको बताना, आपको बार बार बताने की ज़रूरत पेश आती है, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बार बार बताते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से इन्फ्लुएंस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एवर इंक्रीजिंग होगी, बढ़ेगी, ग्रो करेगी, एक्सपैंड होगी और इम्प्रूवमेंट आएगी आप में, और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सको, अपने गोल्स को अचीव कर सकोगे। अगर आपकी
एडवांसमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, ठीक है। जो कम्युनिटी होगी उसके दूसरे लोग आपके साथ आके मिलेंगे, ठीक है। लीडरशिप में कम्युनिटी क्रिएट हो लीडरशिप में कम्युनिटी क्रिएट प्रोग्रेसिव डांसिंग से कम्युनिटी क्रिएट होगी, जिससे कि लीडर्स जो है, अगर आपकी एक अच्छी लीडरशिप होगी तो उससे आप लोगों को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। लीडर जो एक गोल्डन स्टेटमेंट है लीडरशिप के हवाले से, लीडर इज नॉट वन लीडर वो नहीं है जो हु क्रिएट लीडर, जो लीडर्स बनाता है। लीडर इज द वन वो है जो हु कैन क्रिएट, जो क्रिएट कर सकते हैं द लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स, जो लीडर्स और जो लीडिंग लीडर्स को भी बना सके, ठीक है, मुख्तलिफ लीडर्स को लीड कर सके। कॉमन पर्पस, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो आपका पर्सनल गोल या कॉमन गोल नहीं होना चाहिए, पर्सनल गोल नहीं होना चाहिए, कॉमन गोल हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयज़ का। अपने एम्प्लॉयज़ को कॉमन गोल्स के साथ लेके चलें। एक आदमी कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम करते हैं, ठीक है, यानी कि लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं अपने हैंड्स और लेग के साथ अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए। उन्हें कंपनी के गोल से कोई फ़र्क नहीं होता। तो एक पर्सन वो होते हैं जो अपने हेड्स और हर्ट्स के साथ आते हैं कि वो उनका कॉमन गोल ये होता है कि अपने कंपनी के गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। अगर वो कंपनी के गोल्स को लेकर चलेंगे तो इसके साथ उनका पर्सनल गोल भी फुलफिल होगा। लीडर्स और मैनेजर्स में क्या फ़र्क है? मैनेजर्स जो होते हैं डू थिंग्स राइट, यानी कि शॉर्ट टर्म्स मीन्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो डू दी राइट थिंग्स, चेंज लाते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं, मोटिवेट करते हैं, लॉन्ग टर्म्स एंड्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। मैनेजर्स का काम जो होता है वो टास्क के हवाले से होता है, गोल्स के हवाले से होता है, प्रोसेस के हवाले से होता है। उन्होंने प्रोसेस क्या होगा इस चीज़ के बारे में बताना, प्लानिंग क्या होगी, प्लान क्या होगा, एक्शंस क्या होगा, कंट्रोल उसको कैसे किया जाएगा, स्टेटस क्यों होते हैं, और बजट्स वगैरह को देखते हैं और शेड्यूल्स वगैरह चेक करते हैं। और जो लीडर्स होते हैं उनके पास एक विजन होता है, ठीक है, क्या है हमने फ्यूचर में क्या करना है, डायरेक्शन फ्राहम करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और स्ट्रेटजी बनाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, इंस्पायरिंग होते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं जिससे लोग उनको फॉलो करें, चेंज लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। कोलैबोरेशन होती है, यानी कि लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। वाई इज़ लीडरशिप इम्पोर्टेंस, लीडरशिप क्यों ज़रूरी है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए, प्लानिंग्स एंड हेडिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए, लीडरशिप इंक्रीज कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ के दरमियान। लीडरशिप इसलिए ज़रूरी है टेक्नोलॉजीज़ के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो, इनोवेशंस हो, जदीद तरीके यूज़ करें, मैन पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकें आप अपनी मैन पावर को। इसलिए लीडरशिप ज़रूरी है, अपने कन्फ्लिक्ट वगैरह को सॉल्व कर सकें, एम्प्लॉयज़ के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इफेक्टिव मोटिवेशन हो, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने और गुड रिलेशनशिप कायम करने के लिए लीडरशिप ज़रूरी है। लीडरशिप स्किल्स एंड क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं? लीडरशिप के लिए लीडर मस्ट हैव इंटेलिजेंस हो, जीन हो और काम करना जानता हो, नॉलेज हो उसको अपने इंडस्ट्री के बारे में भी, और प्रोफेशनल नॉलेज भी होना चाहिए, लिस्टिंग होना चाहिए, वो लोगों को सुने, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो अपने काम के हवाले से, उसकी सोशल स्किल्स होनी चाहिए, ना सिर्फ वो कंपनी के अंदर लोगों के मसाइल हल सके बल्कि बाहर भी अपने लोगों के साथ अच्छे रवैयात, काम हो, पावर हो उसके पास, और पोजीशन हो अच्छी, जजमेंट हो, डिसीवनेस हो, यानी कि अगर कोई अचानक मसला पेश आ जाता है, हंगामी सूरत हाल से ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है और उसे सॉल्व करने की
एबिलिटी हो उसके अंदर हो, इनोवेटिव हो, जजमेंट होनी चाहिए। अर्ली लीडरशिप थ्योरी कौन सी है? थ्रेड्स थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्रेड्स थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में आ जाती हैं से जो आपकी के पर्सनैलिटीज़ को जज करने के लिए जो थ्योरीज पे की गई थ्रेड्स लीडरशिप्स होती कहलाती हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं? साइकोलॉजी थ्रेड्स आ जाती हैं। इसके अंदर आप ये चीज़ चेक की जाती है कि एक लीडर की हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, कलर और अपीयरेंस कैसा है। लीडर शुड गुड लुकिंग और वेल ड्रेस होना चाहिए, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक्स करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है उसकी जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन, एज, ऑक्यूपेशन, अर्निंग, लिटरेसी, उसका प्रोफेशनल नॉलेज वगैरह आ जाता है। पर्सनैलिटी में आ जाता है उसकी एक्स्ट्रावर्जन होनी चाहिए, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस हो उसको अपने आप पे, पेशेंस हो उसके अंदर, ठीक है, एग्रीबल हो, रिलायबल हो, ऑनेस्ट हो, लीडरशिप मोटिवेशन उसके अंदर होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल में आ जाता है उसकी डिसीवनेस हो, यानी कि फौरी तौर पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व कर सके। जजमेंट हो कि कोई भी मसले को किस तरह से जज करना है, कौन सा डिसीजन कब लेना है। नॉलेज हो उसके पास, जो काम के हवाले से इंटरेस्टिंग नॉलेज हो, अपने प्रोफेशनल नॉलेज हो, इमोशनल हो। टास्क रिलेशन थ्रेड्स क्या हैं? अटेनमेंट हो, ड्राइव करे, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। डिडक्शन हो, इनिटेटिव हो, डिटर्मिनेशन, बिजनेस एक्सपर्टीज का माहिर हो। सोशल करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सोशली तौर पे एक्टिव हो, यानी कि ये लोगों के साथ विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोगों के मसले सुने, उन्हें अच्छी तरह से सुने, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बल्कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें, उनकी हेल्प करें और फ्रेंडली अच्छी तरह से पेश आए, कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे। बिहेवियर थ्योरीज क्या है? Theories proposing that specified behavior differentiate leaders from non-leaders। ये behavior theories non-leaders और leaders को differentiate करती है। जो behavior theory है of leadership की trains people to be leaders, ये people को train करती हैं leaders बनने के लिए। और जो theories हैं selecting the right people for leadership, जो select करती हैं जो right people हैं उनको leadership के लिए। बिहेवियर थ्योरीज में आप कौन कौन सी स्टडीज़ आ जाती हैं? ठीक है, सबसे पहले स्टडीज़ इसके अंदर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, स्टडी स्टाइल्स और बिहेवियर्स के लिहाज से। स्टाइल्स के अंदर आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। ओरिएंटेशन टूवर्ड्स टास्क कौन कौन से हैं, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स पीपल टास्क कौन कौन सी है। और बिहेवियर्स के अंदर आ जाते हैं आपके एक्शंस, वैल्यूज, बेनिफिट्स और रिलेशन। और स्टडीज़ कौन सी स्टडीज़ आ जाती हैं, यानी कि जो आ जाती है सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी द स्टडी ऑफ बाय ब्लैक एंड माउंटेन्स की स्टडी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ लावा की, और ओहो स्टेट स्टडीज़ आ जाती हैं, दी मिशिगन स्टडी आ जाती हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लावा रिसर्च की स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। इन 1930 बिहेवियर थ्योरी बिकम पॉपुलर। कर्ट ल्यू ने ये थ्योरी पेश की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लावा कंसर्न्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स ऑफ द मैनेजर। इसने लीडरशिप स्टाइल्स के यानी कि उसने बताया कि लीडरशिप के स्टाइल को आइडेंटिफाई किया था। जो 2 बेसिक लीडरशिप स्टाइल हैं, कौन कौन से हैं? एक्यूरेटिव लीडरशिप स्टाइल। एक्यूरेटिव लीडरशिप स्टाइल वो है कि जिसमें आपको लीडर अपने डिसीजन के बारे में बताता हो, उसके एम्प्लॉयज़ के साथ कोई गर्ज नहीं होती कि वो एम्प्लॉयज़ की राय का कोई ख्याल नहीं रखता। एक्यूरेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है दी एक्यूरेटिव लीडर्स मेक द डिसीजन खुद बताता है। टेल एम्प्लॉय व्हाट टू डू, और ये अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है कि क्या करना है। एंड क्लोजली सुपरवाइज वर्क, और काम को क्लोजली तौर पर सुपरवाइज करता है। और डेमोक्रेटिक स्टाइल्स क्या है? डेमोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं इंकरेज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, अपने जो एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करते हैं कि वो डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। वर्क विद एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम करें। व्हाट टू डू, और डिटरमाइन व्हाट टू डू, क्या करना है। एंड डज नॉट क्लोजली सुपरवाइज एम्प्लॉयज़, और वो ज़्यादा
और अपने एम्प्लॉयज़ को क्लोजली सुपरवाइज नहीं करता। OHSTA ऑफ स्टडीज़ क्या है? The OHSTA study identifies two important dimensions of leaders' behaviors. OHSTA ने लीडरशिप बिहेवियर को 2 डिमेंशन में डिवाइड किया। इसने रिसर्च 1914 में रिसर्च की गई 1000 लीडर्स के ऊपर उनके बिहेवियर को चेक किया गया, जिसे इसने 2 डिमेंशन बिहेवियर पर फिर डिवाइड किया। जो फर्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट बिहेवियर कौन सी डिमेंशन है? इनिशिएटिंग बिहेवियर स्ट्रक्चर्स पेश किया, और नंबर 2 पे है कंसिडरेशन। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर क्या है? Which refer to the extent of which a leader was likely to define and structure his or her roles, यानी कि वो अपने और his or her roles and the roles of group member in search of for goal attainments, यानी कि जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वो अपने और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दोनों को, पर्सनल और कॉमन गोल्स को लेकर चलता है और उसे देखता है कि लीडर्स को क्या करना चाहिए, उसका क्या रोल होना चाहिए और फॉलोअर्स का क्या रोल होना चाहिए। वर्क रिलेशनशिप्स और वो गोल्स और वर्क के दरमियान रिलेशनशिप्स कायम करता है और इन्हें पूरा करने के लिए एक प्रोसेस बनाता है, यानी कि अपने कॉमन्स और पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए अपने फॉलोअर्स को तो टास्क देता है, उन्हें बताता है कौन कौन सा प्रोसेस और कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के साथ बिलोंग करता है, यानी कि जो आपका लीडर्स है वो आपको ही सब काम करने के लिए बताता है, वो आपको तमाम प्रोसेस को गाइड करता है कि कौन सा काम किस तरीके से करना है और कमांड करता है आपको और आपको गाइड करता है। और कंसिडरेशन बिहेवियर क्या है? कंसिडरेशन बिहेवियर क्या है? which was defined the extent to which the leader has job relationship practices. इसके अंदर job relationship practice आ जाती है by mutual trust and respect of group members idea and feelings, यानी कि जो कंसिडरेशन स्ट्रक्चर है ये आपके ग्रुप मेंबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। लीडर्स और एम्प्लॉइज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, लीडर्स एम्प्लॉइज एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, फीलिंग्स क्या है और उसका ज़्यादातर ताल्लुक लीडर्स का कंसर्न अपने फॉलोअर्स के दरमियान कंफर्ट पैदा करना, उन्हें वेल बीइंग और स्टेटस और उन्हें सेटिस्फाइड करना और उन्हें अच्छा माहौल फ्राहम करना, उन्हें साथ लेके चलना, यानी कि रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस होती हैं इस बिहेवियर के अंदर। फॉर लीडरशिप स्टाइल ड्राइव फ्रॉम OHSTA स्टडीज। लीडरशिप को हम एक डायग्राम OHSTA स्टडी को एक हम फिगर के सूरत में देखेंगे, यानी कि हमारा कंसिडरेशन डायमेंशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ पे इक्वल होता है, हाई स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन कहाँ पे हमें फुलफिल होती हैं। अगर सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारे पास लो स्ट्रक्चर है और हाई कंसिडरेशन है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लेस एम्फसाइज इज प्लेस ऑन स्ट्रक्चरिंग एम्प्लॉयज टास्क बाय द लीडर कंसंट्रेट ऑन सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयज नीड्स। लीडर जो है वो इस चीज़ पे कंसंट्रेट करेगा वो एम्प्लॉयज़ की नीड और वांट्स को पूरा कर सके। स्ट्रक्चर हमारा लो होगा तो हाई कंसिडरेशन होगी। अगर हमारे पास लो स्ट्रक्चर और लो कंसिडरेशन है तो लीडर फेल होगा टू प्रोवाइड नेसेसिटी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए जो सा ज़रूरी है, और लीडर कंसिडरेशन होगी एम्प्लॉयज़ नीड और डिमांड की। अगर हमारे पास हाई स्ट्रक्चर और लो कंसिडरेशन होगी, इससे क्या होगा लीडर डेमोस्ट्रेट लीडर कंसिडरेशन और एम्प्लॉय नीड्स एंड वांट्स। हाई स्ट्रक्चर और हाई कंसिडरेशन जो है
वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। द लीडर प्रोवाइड लॉट ऑफ गाइडेंस अबाउट हाउ टास्क कैन बी कंप्लीट वाइल बीइंग हाईली कंसंट्रेट ऑफ एम्प्लॉयज नीड्स एंड वांट्स। यानी कि ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है जिसमें आपको लीडर्स आपको लॉट ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपने अपनी नीड्स और वांट को किस तरह से पूरा करना है, अपने गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अचीव करना है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है। बिहेवियर थ्योरीज में आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन स्टडीज आ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन लीडरशिप मॉडल आइडेंटिफाई टू लीडरशिप स्टाइल। इसने भी टू लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई किया। पहला स्टाइल आ जाता है प्रोडक्शन सेंट्रिएट स्टाइल एंड एम्प्लॉय सेंट्रिएट स्टाइल। प्रोडक्शन सेंट्रिएट स्टाइल्स क्या रेफर द एक्सटेंट टू विच लीडर टेक चार्ज ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ रिलेट करता है ऑफ द रोल्स टू गेट द जॉब डन के टेक्निकल तरीके को यूज़ करते हुए हम अपनी जॉब को किस तरह से कर सकते हैं। एम्प्लॉय सेंट्रिएट स्टाइल क्या है, विच द लीडर फोकस सिमिलैरिटी टू, यानी कि कंसिडरेशन स्टाइल, यानी कि ये सिमिलैरिटी इस चीज़ के साथ कंसिडरेशन स्टाइल के साथ सिमिलैरिटी है कि इसमें एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर और रिलेशनशिप के बारे में देखा जाता है कि मीटिंग्स ऑफ नीड, एम्प्लॉयज़ की नीड क्या है, वांट क्या है, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, फीलिंग्स को देखा जाता है, उन्हें कंफर्ट उन्हें उनका लीडर का कंसर्न होता है कि अपने फार्मर को कंफर्ट माहौल फ्राहम करना। इस चीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से रिलेशनशिप कायम करना। Employee-oriented leader constantly achieving high level of both productivity and job satisfaction. Behavior theories, University of Michigan studies develop of two-dimensional leadership behavior, production और retention और employees और retention। ये मेन उसने टू डिमेंशन पेश किए थे जो बेस करती हैं ज़्यादातर फिर वो स्टेज स्टडी के साथ ही। प्रोडक्शन जो रिटेंशन है इसका ताल्लुक ज़्यादातर टेक्निकल टास्क के साथ होता है। पीपल आर मीन्स टू एंड के पीपल अपनी जॉब को किस तरह से फुलफिल करते हैं। और एम्प्लॉयज़ और रिटेंशन का ताल्लुक आपके एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप के साथ होता है कि आपका एम्प्लॉयज़ के साथ क्या ताल्लुक है। इंडिविजुअल तौर पर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एम्प्लॉयज़ आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट कायम करते हैं, आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं और उनका रिलेशनशिप कैसा है आपके साथ, इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग JS Academy। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।